हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को लेकर के लगभग 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी गाइस, मौलिक कर्तव्य से अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया तो कंफर्म है कि आप अपने एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पकड़ लेंगे। चले गाइस, तो देखते हैं आप में कितना आपने स्टडी किया है और आप कितना अच्छी तरह से बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान से मौलिक कर्तव्य को अपनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, रशिया इज द राइट आंसर। देन आल्सो कैन सी दैट यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिकन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? When fundamental duties were added in the Constitution of India, 1976, 1975, 1970, 1992। बताएंगे इसका उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इस बिल्कुल इज द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तीसरा, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 10, 11। बताएं। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। यानी वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जबकि गाइस 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया। In the Indian Constitution, fundamental duties are given in which article? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में दिया गया है? 12 से 35, 51 ए, 36 से 50 एंड 19। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? 4 ऑप्शन है, जवाब दें। बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। यानी पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51 ए में गाइस फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है और कुल फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन है, वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी एंड स्वर्ण सिंह कमेटी। जवाब दें, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 ए में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। रट जाइए, याद कर लीजिए, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी? निम्न में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, माता पिता की बात मानना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, लोगों में भाईचारा फैलाना। बताएंगे इसका उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, बी इज द राइट आंसर। माता पिता की बात मानना यानी टू ओबे द पेरेंट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, बाकी तीनों की तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया है। 7वां क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 82nd, 83rd, 86th, 84th। बताएं। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी उनके माता पिता को दी गई है और ये ड्यूटी के रूप में शामिल किया गया और ये 11वां मूल कर्तव्य था। ये भी नोट कर लीजिए ताकि आप कभी भूलें नहीं। 8वां क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इन एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? झीलों का संरक्षण स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य है जिसमें निम्नलिखित में से एक है? मौलिक कर्तव्य, निर्देशात्मक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संविधान की 11वीं अनुसूची। बताएं, क्या उत्तर होगा गाइस? बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जैसे प्राकृतिक या पर्यावरण को संरक्षण करने की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक को है, इसलिए इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया। चाहे वो झीलों का संरक्षण हो, चाहे नदियों का संरक्षण हो, प्रकृति या पर्यावरण को बनाए रखने में ये कर्तव्य निभाना है किसको? भारतीय नागरिकों को।
रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम इज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, राजनीति का सीधा सिद्धांत है, प्रत्येक नागरिक का एक सामान्य कर्तव्य है। बताएं गाइस क्या उत्तर होगा? 9वीं का आंसर आपका गाइस बी होगा, क्योंकि यहाँ पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, सम्मान है, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक कर्तव्य आएगा। क्लियर? तब इस अकॉर्डिंग आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, आर्टिकल 51A प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के लिए प्रदान करता है भारत के नागरिकों को, विदेशियों को, सरकारी कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, आंसर इज द ए इज द राइट आंसर, भारत के नागरिकों को, यानी 51A के तहत मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। आई होप कि गाइस 10 में से कम आपके 8 क्वेश्चन तो बने हों। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके कितने आंसर बने। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये छोटे छोटे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।